नमस्ते, मैं विक्रम सिंह। आज के इस वीडियो में अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो सूत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि इनसे संबंधित जो भी सवाल है उनको आप आराम से सरल कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन घन की बात करते हैं, ठीक है। तो घन में आप जानते हैं इस तरह से सभी भुजाएं जो है वो इसकी समान होती है। इसकी जो भुजाएं हैं वो समान होती है। तो हमें परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका वो याद रखना अपन को कि घन में 6 भुजा होती है और क्षेत्रफल जो है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। तो सूत्र याद हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। सेकंड जो फॉर्मूला है वो आपको आयतन पूछते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। तो भुजा और आयतन हमेशा क्यूब में होता है, तो इसका मतलब भुजा क्यूब आयतन होगा। तीसरा विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई, ठीक है। तो इसका सूत्र होगा आपके भुजा और अंडर रूट में 3। तो इस तरह से ये घन के सूत्र हैं। सेकंड है हमारे पास घनाभ। तो घनाभ जो है वो घन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो है वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है ना। घन में भुजाएं होती है जबकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो इसमें भी पहला फॉर्मूला हमारा वही है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान रखें यहाँ पर सबसे पहले 2 आएगा, फिर कोष्टक, लंबाई को चौड़ाई के साथ इंटू में लिखेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर प्लस का निशान, इसी तरह से चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर प्लस का निशान और ऊंचाई इंटू लंबाई। कहने का अर्थ हुआ एक बार लंबाई को चौड़ाई के साथ, एक बार चौड़ाई को ऊंचाई के साथ और एक बार ऊंचाई को लंबाई के साथ लिखा जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड जो है वह हमें आयतन के बारे में पूछा जाता है। तो आयतन में क्यूब यानी 3 बार होना चाहिए। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 है, तो इसका सूत्र हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और तीसरा हमें पूछा जाएगा विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई में ध्यान रखें अंडर रूट का निशान, अंडर रूट के अंदर की तरफ जो है वो लंबाई का स्क्वायर, फिर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये घनाभ के सूत्र हैं। चलिए घनाभ के बाद तीसरे नंबर पर अपन बात करें तो वो है बेलन। बेलन के सूत्र है। बेलन जो है वो इस तरह से होता है जिसके 2 वृत्तीय भाग होते हैं, ठीक है। और ये त्रिज्या होती है और ये h ऊंचाई होती है, क्लियर। और पाई इसमें कोण होता है। तो इसका जो पहला फॉर्मूला है वो है आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो पहले 2 लिखना है। पाई कोण होता है, r त्रिज्या होती है और h ऊंचाई होती है। तो इसका मतलब 2 पाई r h। उसके बाद है वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त जो है इसमें भी आप देख रहे हो एक वृत्त
और एक वृत्त यहाँ पर है, यानी 2 वृत्त है, तो 2 और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। फिर तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास, वो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना है, इन दोनों को जो है वो जोड़ना है। तो 2 पाई आर कॉमन है, उसको पहले लिख लेते हैं अपन 2 पाई आर, और कोष्टक में देखो यहाँ क्या बचेगा, h, और प्लस यहाँ एक r बचेगा, तो h प्लस r। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चौथा फॉर्मूला है, वो है आपके बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है, आयतन मतलब अंदर वाला, तो इसमें पाई तो कौन है ही है, r 2 बार आएगा मतलब r स्क्वायर, और उसके बाद h, तो मतलब सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। जब आप बेलन याद कर लेते हैं तो बेलन से ही संबंधित जो है वो है खोखला बेलन। खोखला बेलन, तो बेलन की तरह ही फॉर्मूला होते हैं। इसमें पहला फॉर्मूला वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। तीसरा फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चौथा फॉर्मूला है आपका आयतन। ठीक है, आप सोच रहे हैं मैंने ये डायरेक्ट पहले क्यों नहीं लिखा है, तो आपको पहले मैं बेलन के बारे में वापस बता देता हूँ। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच होता है। वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर होता है, और आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर h होता है। ये जो सूत्र है वो आपके किसके हैं, बेलन के हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं खोखला बेलन। तो ध्यान रखें, यहाँ खोखला बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें 2 पाई h तो सेम रहेगा, 2 पाई h ये तो सेम रहेगा, और जो r है उसकी जगह पर r1 प्लस r2 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से वृत्तीय भाग का जो क्षेत्रफल है उसमें 2 पाई तो सेम रहेगा, और जो r स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पर आपके r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर आ जाएगा। फिर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसमें 2 पाई ये सेम रहेगा, और जहाँ r लिखा हुआ है वहां पर आपको r1 प्लस r2 लिखना है। फिर कोष्टक में जो है h सेम रहेगा, और इस r के स्थान पर r1 माइनस r2 आ जाएगा। इसी तरह से आयतन की बात करें तो पाई और h जो है वो तो सेम ही रहेगा, और इस r स्क्वायर की जगह r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से बेलन के सूत्र याद रख करके अपन खोखले बेलन को भी याद कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा जो फॉर्मूला है वो हमारे पास शंकु का है। शंकु, शंकु जो होता है वो आपके कोण की तरह होता है, इस तरह से। ठीक है, इसमें ये त्रिज्या r है और ऊंचाई h है और ये l है। l को अपन तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई भी कह सकते हैं। और ये देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें l ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला है, वो है आधार और लंब का स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, या अपन h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब शंकु के अंदर भी जो पहला फॉर्मूला है वो है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका पाई कोण होता है, r त्रिज्या है और l तिर्यक ऊंचाई है, तो पाई r l हो जाएगा। सेकंड जो है वो आपका वृत्तीय भाग है। वृत्तीय भाग या अपन कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो आप देख लो यहाँ पर वर्त कितना है, 1 है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर सी फॉर्मूला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करना है, इन दोनों को जो है प्लस करना है। तो पाई आर जो है वो तो कॉमन आ जाएगा, पाई आर, और कोष्टक में देखो यहाँ क्या बचा, एल, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, एक आर, तो एल प्लस आर हो जाएगा। और चौथा फॉर्मूला हमसे पूछा जाता है वह है शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन की तरह ही है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच है, और बट्टे में ध्यान रखना है आपको 3 लिखना है। तो इसका मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से अपन शंकु जो है वो भी याद रख सकते हैं। शंकु के बाद छठा जो है हमारे पास वो है गोला। ठीक है, गोला वर्त की तरह ही होता है। गोले में आपको ध्यान रखना है, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सूत्र है वो है आयतन का, वो याद रखना है। तो 4 की जगह 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पाई आर स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब गोला याद रखेंगे तो अपन साथ में अर्ध गोले के भी याद कर सकते हैं, अर्ध गोला। ठीक है, तो अर्ध गोले के अंदर पहला जो फॉर्मूला है वह आपका है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का आधा है, मतलब गोले में 4 पाई आर स्क्वायर था, तो अर्ध गोले में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। फिर बी जो है अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो याद रखना आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। और फिर आयतन का सूत्र यदि पूछे आपसे कि आयतन का सूत्र क्या होता है, तो जो गोले का आयतन था 4/3, 4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, और यहाँ आ जाएगा पाई आर क्यूब। तो इस तरह से अर्ध गोला जो है वो भी याद कर सकते हैं। क्लियर। अब यहीं पर आप ध्यान रखें, गोला से ही हम जो है अगला जो फॉर्मूला है हमारे 8 नंबर पर, वो है अपना गोलीय कोष। गोलीय कोष। ठीक है, तो गोलीय जो कोष होता है उसको अपन गोले से ही याद रख सकते हैं, गोले के जो सूत्र है उसी से याद रख सकते हैं। तो जैसे पहला फॉर्मूला यहाँ गोले का वक्र पृष्ठ है, जबकि गोलीय कोष के अंदर जो है आपके वो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कैसे याद रखेंगे, जैसे इसमें 4 पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई तो सेम रहेगा, लेकिन आर स्क्वायर के स्थान पर या आर स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और बी जो है वो जैसे आयतन था यहाँ पर गोले का, उसी से अपन गोले कोष का आयतन निकाल सकते हैं। तो 4/3 पाई तो सेम रहेगा, 4/3 पाई, और जहाँ R क्यूब लिखा हुआ है उस स्थान पर R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब अपन गोला याद रखेंगे तो अर्ध गोला भी याद हो जाएगा, और अर्ध गोले के साथ साथ अपन गोलीय कोष जो है उसको भी आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सूत्र है आपका वो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसमें ध्यान रखें आप, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई और कोष्टक बंद इंटू ऊंचाई, ये सूत्र होता है। ठीक है, और 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो एक्चुअल में आयत का परिमाप होता है। क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई। अगर इसको अपन गुणा करेंगे, आयत का परिमाप और ऊंचाई को गुणा करें, तो अपन किसको निकाल सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उनके बारे में बात करी है। आप अभ्यास करें ताकि किसी भी प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो आप इन सूत्रों को जो है प्रयोग कर सकते हैं, इन सूत्रों का, और उन सवालों को आराम से सरल कर सकें। सूत्र हमेशा ध्यान रखें, आप उनको समझें, जिस तरह से मैंने बताया है उसको 2-3 बार अभ्यास करें, उनको रटना नहीं है, ठीक है ना, समझ करके याद रखना है ताकि आप आराम से जो है वो सवाल को कर सकें। अच्छा, समस्या ये आती है कि क्षेत्रफल और आयतन इन दोनों में जो है ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आयतन जो होता है, आप ध्यान रखें, आयतन जब भी पूछा जाता है तो इसका मतलब अ से अपन याद रखते हैं अंदर, अंदर वाली जब भी बात करी जाएगी तब अपन को आयतन पूछ रहा है, ठीक है ना, और अन्यथा बाहर वाली जब बात की जाएगी तो इसका मतलब क्षेत्रफल पूछ रहा है। जैसे आयतन का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक गिलास है, ठीक है ना, और उस गिलास के अंदर पानी भरा है, तो हमसे पूछ सकता है कि टंकी में पानी कितना है, गिलास में पानी कितना है, ठीक है। तो इस तरह का जब भी अंदर का पूछे तब अपन को ध्यान रखना है यहाँ पर हमें किसका सूत्र लगाना है, आयतन का। अब आपने सारे जो सूत्र पढ़े हैं, तो जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कि जैसे एक आइसक्रीम का कोण है, इस तरह से ये आइसक्रीम का कोण है, ठीक है, और इसके अंदर आइसक्रीम भरी गई है, तो अंदर की बात कर रहा है कि कोण के अंदर आइसक्रीम भरी गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है आपको आयतन का सूत्र लगाना है। अब किसके आयतन का सूत्र लगाना है, तो आप देख लो ये शंकु के आकार का है, इसका मतलब आयतन किसका लगेगा, शंकु का लगेगा। क्लियर। तो आपको ऐसे डायरेक्ट परीक्षा में नहीं देगा कि शंकु का आयतन का सूत्र बताइए, ऐसे जरूरी नहीं है। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, आप आराम से उसको सरल कर सकते हैं, और सूत्र जो है वो आपको याद रहेंगे तो आप आराम से उनका उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 16वीं प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे संबंधित बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, साथ में आपको वर्त का क्षेत्रफल और वर्त की परिधि जो है वो भी याद रखनी है, तो उसके बारे में भी हमने बताया था। वैसे एक बार फिर देख लेते हैं कि जो वर्त है उसका परिधि की बात करें अगर, तो वो होता है 2πr। वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले भी आप आराम से याद रखें, क्योंकि इनसे संबंधित सवाल भी जो है वो आपको इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली जो प्रश्नावली है इसमें भी आपको उन वृत्त से संबंधित जो है सूत्रों का उपयोग करना आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अभ्यास भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ लेकर के, तब तक सभी खुश रहें और बड़े आराम से तैयारी करें, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।